नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, शून्यता के बारे में आज चर्चा की जा रही है। ये वीडियो उस बीमारी के लिए है जिसमें यदि अंग शून्य होने लगे तो उसे रक्त संचार की शिथिलता समझना चाहिए। इस स्थिति में कहीं कहीं सूजन भी हो सकती है। यह अवस्था आगे चलकर पक्षाघात में भी परिवर्तित हो सकती है। अतः प्रारंभ में ही इस पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। चिकित्सा शून्यता में एकोनाइट से करनी चाहिए। रोग की प्राथमिक अवस्था में जब सुनपर तथा पेट में चींटियां रेंगने जैसा अनुभव हो तभी इस औषध का प्रयोग करना चाहिए। दर्द में मूल अर्क, रक्त संचय में 3 शक्ति एवं अन्य स्थितियों में 30 शक्ति का प्रयोग उचित है। हाथ पांवों में शून्य होकर कांपने लगना, इस लक्षण में हेलोडर्मा। भयंकर ठंड का अनुभव होना, हेलोडर्मा। सिर के पीछे से पांव तक अत्यधिक ठंड की अनुभूति, हेलोडर्मा। हाथ पांव में ठंड होकर जम जाने तथा मृत हो जाने का अनुभव, एग्रिकस। अंगों में चींटियां रेंगने जैसा अनुभव, एग्रिकस। पांव की अंगुलियों के ठंड से जम जाने अथवा उसमें खुजली मचने का अनुभव, एग्रिकस। सर्दी के कारण विवाई फट जाना, एग्रिकस। शून्यता या ज्ञान का बोध न होना, स्पर्श ज्ञान का बोध न होना, तो एग्रिकस। दोस्तों, हाथ पांव की एड़ी शून्य हो जाए तो एलुमिना। तलवों का नाजुक होकर फूल जाना, एलुमिना। बूढ़े व्यक्तियों, वृद्धों में गुदा की पेशियों के निष्क्रिय हो जाने, एलुमिना। स्त्रियों को बैठे रहने की आदत से कब्ज, एलुमिना। अंगों में शून्यता, प्लम्बम। चुभन, प्लम्बम। झंझनाहट, प्लम्बम। सिहरन का दर्द, प्लम्बम। पाँवों में सूजन, प्लम्बम। पिंडलियों में मरोड़, प्लम्बम। हाथ की कलाई का लटक जाना, प्लम्बम। रात के समय दाएं पाँव के अंगूठे में दर्द, प्लम्बम। दाएं अंग का मृत तुल्य हो जाना, प्लम्बम। इसमें स्पर्श अनुभूति न होना, प्लम्बम। बाहों तथा टांगों की नसों में उभर जाना, प्लम्बम। संपूर्ण शरीर में शून्यता के साथ त्वचा में चुभन, फास्फोरस। बाहों तथा टांगों से में अधिक शून्यता की अनुभूति, फास्फोरस। अधिक रक्तस्राव, फास्फोरस। अथवा वीर्य स्राव के कारण अत्यधिक कमजोरी, फास्फोरस। अत्यधिक कमजोरी का अनुभव एवं पक्षाघात होने जैसा लक्षण में, फास्फोरस। यदि एकदम पसीना लगे तो फास्फोरस। एकदम कमजोरी का अनुभव हो तो फास्फोरस। एकदम दर्द होने लगे तो फास्फोरस। एकदम संपूर्ण शरीर में शून्य अनुभव होने लगे तो फास्फोरस। दोस्तों, हाथ पाँव का बर्फ की भांति ठंडे होकर नीला पड़ जाना तो सिकेल कौर। शून्य हो जाना, सिकेल कौर। सिकुड़न जाना, सिकेल कौर। उसमें खिंचाव होना, सिकेल कौर। चींटियां रेंगने जैसा अनुभव होना, सिकेल कौर। अंगुलियों का फैल जाना, सिकेल कौर। पीछे की ओर मुड़ जाना, सिकेल कौर। दोस्तों, ये लक्षण में ही हितकर है।
जिन दुबले पतले वृद्ध स्त्री पुरुषों की त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ गई हो, विशेषकर लाभ है सिकेल कौर। गर्मी सहन न होना, सिकेल कौर। शरीर पर पड़ा हुआ वस्त्र अच्छा न लगना, सिकेल कौर। ठंड का अनुभव होते रहना, सिकेल कौर। कपड़े को हटा देना, सिकेल कौर। दोस्तों, बेलाडोना के बारे में, चेहरे का गर्म तथा लाल हो जाना, बेलाडोना। नींद से एकाएक चौंक कर उठ जाना, बेलाडोना। टकटकी लगाकर देखने लगना, बेलाडोना। अकड़न के साथ मस्तिष्क पर्दा अथवा मस्तिष्क में रक्त संचय होने पर, बेलाडोना। साथ में दोस्तों, ज्वर, चेहरे का तमतमाहट, भय के कारण अकड़न अथवा अकड़न होने पर संभावना में एकोनाइट। कैमोमिला, अजीर्ण के कारण अकड़न, कैमोमिला। एक गाल पर लाली तथा दूसरे पर सफ़ेदी, कैमोमिला। आँख की पलकों तथा चेहरे की मांसपेशियों में फड़कन, कैमोमिला। दांत निकलते समय की अकड़न, कैमोमिला। चिड़चिड़े स्वभाव वाले शिशु को विशेष लाभ, कैमोमिला। ओपियम, भय के कारण अकड़न, ओपियम। अकड़न के बाद बेहोशी, ओपियम। श्वास कष्ट, ओपियम। कब्ज के लक्षण, ओपियम। चेहरे का फूला हुआ तथा लाल होना, क्यूपरम। अकड़न आरंभ होने से पूर्व चेहरे का सिकुड़ जाना, क्यूपरम। मिर्गी रोग, क्यूपरम। मिर्गी जैसे कोई और रोग, क्यूपरम। मस्तिष्क के उपसर्ग के कारण होने वाली अकड़न में जलसेनियम। साइना, सूत कृमि के कारण होने वाली अकड़न में, जिसके पेट में कीड़े हों, सूत कृमि हो, टेप वर्म हो, तो उसमें साइना। रोगी बालक के शरीर को गर्म पानी से धोएं अथवा ठंडे पानी में भिगोए हुए कपड़े का टुकड़ा सिर के ऊपर रखें। सिर को थोड़ा ऊंचा रखें। मुंह पर पानी के छींटे दें अथवा हवा करें। गर्दन के पिछले भाग में शरीर के सभी अंगों के वस्त्रों को ढीला कर दें। चलते समय एड़ी के शून्य तथा मृत हो जाने जैसे लक्षण में इग्नेशिया। कोनियम, शून्यता का निचले अंगों से आरंभ होकर ऊपर की ओर बढ़ने के लक्षण में। स्त्रियों में शून्यपन के रोग अधिक होती है तो उनको प्लेटिना देना है। विभिन्न अंगों में शून्यपन एवं ठंडक का अनुभव, प्लेटिना। जांघों में शून्यपन के कारण ऐसा प्रतीत हो जैसे उन पर कपड़ा लपेट रखा हो, प्लेटिना। सिर में दर्द के साथ शून्यता अनुभूति, मस्तिष्क में शून्यता की अनुभूति, प्लेटिनम। दांतों तथा बैठने समय रीढ़ की हड्डी में शून्यता का अनुभव, प्लेटिना। चेहरे के संपूर्ण दाएं भाग में ठंडक के साथ चींटियां रेंगने की अनुभूति, प्लेटिना। आक्जेलिक एसिड, हाथ पाँव तथा पीठ का कमजोर हो जाना, आक्जेलिक एसिड। शरीर के पुट्ठों में शक्तिहीनता, आक्जेलिक एसिड। अंगूठे के उभार में शून्यता, आर्जेलिक एसिड। अंगूठे के उभार में शून्यता एवं सूजन, आर्जेलिक एसिड। शरीर के बाएं भाग में विशेष रूप से रोगाक्रांत होना, आक्जेलिक एसिड। रोगी द्वारा अपने शारीरिक उपसर्गों का विचार करते समय उसका अधिक उग्र हो जाना, आर्जेलिक एसिड। कैजेंथोसाइलम, शरीर के बाएं भाग या बाएं बाह में शून्यता एवं सभी अंगों में बिजली के करंट दौड़ जाने अथवा गोली लगने जैसी स्नायु पीड़ा, कैजेंथोसाइक्लम। 6 पावर, सुबह दोपहर शाम। तो दोस्तों, 9 मिनट की ये वीडियो में हमने शून्यता के बारे में देखा। जो लक्षणें मैंने बोला, बस वो लक्षण में वही
दवा का नाम बोला हूँ। न समझ आए तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं 62 396 23 2 15 और साइका हेल्थ साइका SAYCA के नाम से यूट्यूब पे अगर इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करते हैं या इसको बेल आइकन को दबाते हैं तो कम से कम बॉडी की कौन सी ऐसी बीमारी नहीं होगी जिसके शॉर्ट दवा हमने न बताई हो। अगर लक्षण आपको समझ में आ जाए तो उस दवा को आप लेके और कुछ दिन चलाते हैं तो आशातीत फ़ायदा दिखेगा। मिलते हैं छेप या खींचन वाली या मांसपेशियों के सिकुड़न के दर्द में, चेहरे की पेशियों में अपेक्ष या बाह अथवा अंगुलियों की कांपना या अंगूठा या तर्जनी पेशियों में खींचन, पेट में खींचन के संदर्भ में जो वीडियो बनेगी वो अगली वीडियो है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।